नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिंपल मार्ग में। दोस्तों, अगर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, वहां जाकर आप हमारे WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नर्मदे हर। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा की इस यात्रा का आज अपना 60वां दिन है। सोमवार 4 मार्च 2018। बारकच्छ से सनखेड़ा, बरखेड़ा, मोतलसर, बगलवाड़ा। हम सभी प्रातः 5:30 पर जागे और एक दूसरे को देख अनायास ही जल्दी में सारे कार्य निपटाने लगे। सारी परिक्रमा में बिना कारण की गई ये जल्दी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। बाहर अंधेरे का ही साम्राज्य था। उसी में हम टॉर्च की रोशनी में सीढ़ियाँ उतर नीचे आए और कल के स्थान पर मैया में स्नान किया। यहाँ से थोड़ा दूर इसी गांव के एक अन्य घाट पर भी कुछ लोग दीपक मशाल के उजाले में कुछ कर रहे हैं, जो देखने में बहुत ही अद्भुत रोमांच सा अनुभव लगा। शायद इसीलिए मैया ने सुबह जल्दी सब काम करने के लिए हमें प्रेरित किया होगा। ऊपर आकर हमने सुबह 7 बजे नित्य की पूजा की तथा फिर कल के ही परिवार द्वारा सभी को उनकी व्यक्तिगत इच्छा के अनुरूप चाय और दूध प्रसाद दिया गया। कल मिले हुए परिक्रमावासी मूर्तियों में एक पति पत्नी का जोड़ा भी है, जो आयु में तो वृद्ध है पर उनकी आपसी नोकझोंक स्कूल के किसी छोटी कक्षा के बच्चों जैसी है, जिससे सभी का मनोरंजन हो रहा है। ये लोग मथुरा के पास शायद सूरज कुंड, जहाँ प्रथम बार भागवत कथा हुई, उस स्थान के निवासी है। परिक्रमा हेतु अपने घर से इतनी दूर आए हुए हैं। सभी ने आगे पीछे करीब 7:30 बजे एक साथ ही चलना प्रारंभ किया। आगे के एक विश्राम के दौरान हमने हर दिन की तरह बाल भोग के रूप में पानी में डुबोकर बिस्किट खाए। धूप तेज है तो चलने में परेशानी का अनुभव हो रहा है, पर हम तो मैया के बालक हैं। वो भी तो सतत बहती रहती है। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, बारिश हो या धूप, निरंतर प्रवाहित रहना ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। साथ ही दोनों तटों पर बसे असंख्य लोगों, जिनमें से अधिकतम संख्या अभावग्रस्तों की ही है, ऐसे सभी जनों की सुधापूर्ति और जीवन निर्वाह हेतु किसी न किसी रूप में उनके जीवन में सहायक होना, ये भी तो मैया करती है। आखिर माँ ही बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगी तो भला और कौन रखेगा। इन्हीं सब विचारों को सोचते हुए हम दोपहर 12 बजे श्री देव ऋषि आश्रम बरखेड़ा में आ गए। ये आश्रम बहुत ही शांति लिए हुए है। मैया के तट पर भवन इस रूप में देखे तो सो आश्रम छोटा ही है, पर बाग बगीचे आदि बहुत बड़े भाग में फैले हुए हैं। बिल्कुल मैया से लगकर ही आश्रम बना है, जो कि कुछ ऊंचाई पर है, अर्थात नर्मदा मैया थोड़ी नीचे प्रवाहित हो रही है। हमने खुले आंगन में ही कुछ जगह साफ करके आश्रम की माताजी द्वारा दी गई चटाई बिछा पैर पसारे। आश्रम के प्रमुख बाबा जी कई बाहर गए हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। भोजन प्रसाद भी कुछ देर में मिलेगा, ऐसा वो माताजी आश्रम में भोजन आदि बनाने की सेवा देने वाली स्त्री ने हमें सूचित किया। हम बैठे लेटे सुस्ताते रहे। यहाँ चटाई बिछाने की सफाई के दौरान रवि जी को ततैया, एक तरह की जहरीली मक्खी, ने भी 2-3 जगहों पर काट लिया, जहाँ उन्हें बहुत ही सूजन आ गई। उस पर कुछ क्रीम आदि लगाने के बाद हम आपस में बतियाते रहे। करीब 12:30 पर बाबा जी आए और हम सभी उपस्थित जनों ने पंगत की, हर हर की। प्रसाद में हमें चावल, दाल और चपाती मिली। भोजन सात्विक और स्वादिष्ट था। थोड़े विश्राम के बाद यहाँ से सभी को नर्मदे हर करके हमने चलना प्रारंभ किया और फिर इसी क्रम से शाम होने तक हम लगातार चलते रुकते। ऐसे ही हमारे एक विश्राम के दौरान हमने देखा बहुत ही तेज गति से परिक्रमावासियों का एक दल हमारे पीछे से आया और बिना रुके अपनी गति से बढ़ता रहा।
ये 6-7 लोग हैं जो महाराष्ट्र के अहमदनगर और उसके आसपास के क्षेत्र से है, जो किसी पूर्व परिक्रमावासी द्वारा लिखी परिक्रमा मार्गदर्शिका जैसी किसी पुस्तक की सहायता से परिक्रमा कर रहे हैं। उनमें से कुछ का मन हमारे नर्मदे हर करने से हमारे साथ सुस्ताने का अवश्य था, पर इनके प्रमुख का मत है कि हमें रुकना नहीं है, चलना है। अतः मजबूरन वो लोग आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद हमने भी हमारी गति से चलना प्रारंभ किया। आगे के एक नदी प्रवाह पर हमने इस अहमदनगरी समूह को देखा। हमने हमारे गाइड प्यारे लाल जी के आधार पर उन्हें जानकारी दी। अब आगे बगलवाड़ा नामक गांव है, वहां आश्रम में हम रुकेंगे। आप लोग भी रुके क्योंकि अब शाम होने को है। पर उनके प्रमुख का मत है कि पुस्तक में आज के दिन के लिए जिस गांव का उल्लेख है हम उसी गांव में रुकेंगे। और एक बार पुनः हम और वो बिछुड़ गए। नर्मदे हर। हमने इस मैया की सहायक नदी बारी नदी का पूजन किया और थोड़ी देर उस कम पानी वाले नदी प्रवाह में मस्ती की। फिर उसको पार कर हल्की सी चढ़ाई चढ़कर ऊपर आ गए। अब हम बगलवाड़ा गांव में हैं। यहाँ मैया के तट पर बने माँ नर्मदा मंदिर में रुकना हमने उचित समझा और वहीं आकर बाबा जी को प्रणाम कर उनकी सूचना अनुसार कच्चे मकान के बरामदे में आसन लगाया। एक ग्रामीण ने हमें जानकारी दी कि यहाँ 2-3 आश्रम हैं और सभी में परिक्रमा वासियों का ध्यान रखा जाता है। आपका जिस भी आश्रम में मन करे आप रुक सकते हैं। हमने सोचा नर्मदा जी के मंदिर अर्थात उनके घर में ही रुकना सबसे उपयुक्त है, इसलिए हम इस आश्रम में आ गए। समय ना गवाते हुए हम स्नान के कपड़े लेकर नीचे बहती माँ के तट पर आए। ये आश्रम भी कली की भांति कुछ ऊंचाई पर है। करीब 50-60 फीट नीचे आने पर हम तट पर पहुँचे। हमने स्नान किया। पानी जितना भी है स्वच्छ और प्रवाहमान है। इसके बाद हम ऊपर आए। हमारे ऊपर आते आते मार्ग में हमने एक तरुणी माता जी को स्नान हेतु और हाथ में घघरी लेकर तट पर जाते देखा। मुझे आश्चर्य लगा कि ऐसे अंधेरे होने के समय ये माता जी अकेले कैसे स्नान हेतु जाने की हिम्मत जुटा पा रही है। हमने आश्रम में आकर नित्य की संध्या पूजा उपासना की। इतना सब होने में अंधेरा हो गया। फिर हमने आकर नर्मदा मंदिर में मैया की मूर्ति के दर्शन किए और शाम 7 बजे आरती में सम्मिलित हुए। पुजारी इस नाते आरती कर रही व्यक्ति वही स्त्री थी जिन्हें हमने स्नान से लौटते हुए देखा था। आरती समाप्ति पर हम पुनः हमारे आसनों पर आ गए। एक सेवक ने आकर हमें बताया कि कुछ देर बाद हमें भोजन प्रसाद हेतु वो सूचना देंगे। मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, इसलिए रवि जी कुछ समय तक मेरे पैर दबाते रहे, जो मुझे थोड़ा अजीब लगा। बहुत देर होने पर भी भोजन की कोई सूचना नहीं आई, तो हमने सोचा कि चलो बिस्किट और पानी से ही सुधा शांत कर ली जाए। हम इन्हीं सब विचारों में थे कि पहले वाले सेवक ने ही आकर हमें दाल और रोटी का भोजन प्रसाद दिया। साथ ही ये भी जानकारी दी कि माताजी पुजारी स्त्री में मैया का संचार हुआ था, उस वजह से भोजन प्रसाद बनने में थोड़ा विलम्ब हो गया। ये जानकारी पा हमने उनका सांत्वन किया। भोजन के बाद सारे कार्यों से निवृत्त हो हम रात्रि 10 बजे मैया की गोद में शांति से सो गए। इसी आश्रम के सामने करीब 100 मीटर की दूरी पर शमशान भी है, जो यहाँ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मन विचार कर रहा है, मनुष्य के जीवन की यात्रा उसके घर जन्म स्थान से इस शमशान तक की इतनी छोटी सी तो है, फिर भी क्यों मनुष्य अगणित प्रपंचों में उलझकर खुद के जीवन की स्थिरता और मन की शांति को स्वयं ही नष्ट करता है। क्या इस जीवन की सार्थकता भौतिक पदार्थों के संग्रह और उन्हें पाने के लिए जारी संघर्षों में ही है? क्या सच में ऐसा कुछ है जिसे लोग मुक्ति या मोक्ष कहते हैं? अगर है तो उसको पाने का माध्यम क्या है? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। यही सब सोच मुझे कब नींद लगी पता ही नहीं चला। नर्मदे हर। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने मित्रों में व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नर्मदे हर।